दोस्तों, आज की कहानी है आपके प्यार के चक्कर में 2 दिन से खाना नहीं खाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शादी का खाना, हाँ जी, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, वो भी मेरी खुद की शादी का थोड़ा अलग सा टॉपिक लिया है मैंने। पर कुछ यादें अच्छी होती हैं जो आपके चेहरे पे मुस्कान ले आती हैं, और उन यादों में एक याद मेरी शादी का खाना था। लव मैरिज की थी मैंने, तो जाहिर सी बात थी मैं काफ़ी खुश थी। मैं उस दिन मेरा प्यार जो मिल गया था। मुझे बस पूरे टाइम उनके बारे में सोचती थी कि कब जल्दी शादी होगी और हमारी दुनिया होगी जिसमें वो, हमारी फैमिली और फ्यूचर में आने वाले मुन्नू, मेरा शादी उसके शहर में थी। सब कुछ प्लानिंग हो रखी थी। हम एक दिन पहले पहुंच गए थे। हमने अपना सामान निकाला और कल की तैयारियों में व्यस्त हो गए, और मैं तो सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। शाम को खाना यहाँ पर खुशी के मारे भूख जैसे मर गई। उस दिन कुछ नहीं खाया और मैं सो गई, क्योंकि दूसरे दिन रात भर जागना था। और वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। ऑटो पे एक ही गाना था जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकार। वो घड़ी आ गई आज सब मुझे देके जा रही थी। शायद ऐसी दुल्हन उन्होंने पहली बार देखी थी जो शादी के लिए मरे जा रही थी। नाश्ते का सैंडविच उतना कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने नहीं खाया। दोपहर हो चुकी थी और तिलक हुआ इनका। मेरे घर वाले सब इनके घर जाके तिलक किए, और उसके बाद मेरी सुड़ा रस्म थी। दीदी खाना लेके मेरे कमरे में आ गई थी, और पार्लर वाली मुझे सुड़ा रस्म के लिए तैयार कर रही थी। खाना देखते ही मुझे भूख लग गई और मैंने खाने पे कंसंट्रेट किया, पर सब जल्दी जल्दी के चलते मुश्किल से 2 पूरी खा पाई थी। मेरी सासू माँ मुझे ले आने पहुंची थी, और मैं और दीदी उनके साथ हॉल में आ गए। वहाँ सूड़ा रस्म के साथ साथ और भी रस्में हुई, और मुझे रिसेप्शन के लिए तैयार होने पार्लर भेज दिया गया। मुझे भूख लग रही थी। कंचन ने एक कुरकुरे का पैकेट पकड़ा दिया जिसे मैं टाइम पास जैसे खा रही थी। पर ये कुरकुरे भी कभी भूख मिटाता है भला? फिर भी थोड़ी बहुत एनर्जी तो मिल गई थी। मेरे घर वाले मुझे पार्लर से लेने आ गए थे और रिसेप्शन हॉल में ले आए। हमारे घर के रिवाज के अनुसार शादी का पहला खाना भगवान को खिलाया जाता है, और खाना पहले मंदिर जाता है। तो मैं उस समय भी कुछ नहीं खा पाई थी। तो फाइनली मैं और मेरे पति देव स्टेज पे पहुंच गए। खुश तो मैं हद से ज़्यादा ही थी। रात के 10 बज चुकी थी, और 2 दिन मैंने बस 2 पूड़ी और कुरकुरे खाया था। मैं बहुत भूखी थी। हमारी वरमाला जब हो रही थी मेरा ध्यान बस खाने पे था। प्यार का नशा अब कम होके खाने से प्यार हो रहा था। वरमाला हुई और सब मेहमान मुझसे मिलने आ रहे थे। लिफाफा पकड़ा है और किसी ने गिफ्ट। मन में आ रहा था कि बोल दूं, अरे कोई खाने की प्लेट पकड़ा दो, पर चुप रही। ये मेरी तरफ देख रहे थे। मैं परेशान लग रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? मैंने बोला, मुझे भूख लग रही है। आपके प्यार के चक्कर में 2 दिन से खाना नहीं खाया। शादी की खुशी में ये हंसते रहे। फिर बोले, कुछ देर में हम खाना खाने चलते हैं। 11:30 हो गए थे। मेहमाना का लिफाफा और गिफ्ट का प्रोसीजर अब तक चल रहा था, और मैं वहाँ लोगों की खाने की प्लेट देख रही थी। पनीर मसाला, पानी पूरी, पिज्जा, यही सब नॉर्मल समय में ये सब की अहमियत समझ में नहीं आती थी, पर उस दिन पूरी मिल जाए वहीं सोचती रही। खैर, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, पर
रात की 1 बज चुकी थी जब हमें खाने की टेबल पे लाया गया, पर वहाँ भी फॉर्मेलिटी करनी थी। देवर को खिलाओ, फिर 10 लोग और आ गए। अब तो मेरी भूख भी मरने लगी। थोड़ा ही खाना खाया था उस दिन। खैर शादी हुई और मैं विदा, रोना भी नहीं आ रहा था, शक्कर ज्यादा आ रहे थे। गृह प्रवेश हुआ, सासू माँ ने खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर उस दिन मुझे उपवास रखना था। ये सुनकर मुझे और शक्कर आने लगे थे। सासू माँ ने 1 गिलास दूध दिया था मुझे। मैं कभी दूध ना पीने वाली जड़ से पूरा दूध पी ली, वही सहारा था। फाइनली सब रस्में खत्म हुई और खाने की बड़ी थाली मेरे सामने रख दी गई। मैंने लाज शर्म छोड़ ऐसे खा रही थी जैसे कई दिनों से खाना नहीं मिला। और ये सच भी था, प्यार का शक्कर बाद में, पहले पेट पूजा वरना में भी मन नहीं लगता। उस दिन समझ आया और मैं घोड़े गधे सब बेच के सो गई। शाम हो गई थी, किसी ने उठाया नहीं। जब आँख खुली ये सामने बेटे जी बोले, खाना टाइम से खाया करो और अब से ध्यान रखना तुम अपना। शादी की आज भी जब भी वीडियो देखती हैं हम, मेरी नजरों को देख सब हंसते रहते हैं। खाने की तरफ ध्यान था। खैर शादी की ये यादें बहुत अच्छी थी, पर अब समझ आ गया कि भूख क्या होती है। वाकई हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, हम जैसे हैं।